परसेंटेज। इसका वेटेज होता है 1 to 2 मार्क्स। बता नहीं सकते ये एक क्वेश्चन पूछेगा या फिर 2 क्वेश्चन पूछेगा। आज की डेट वहां पर एंटर कर दीजिए बाजू में। देखिए, जिन्होंने भी मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन का क्लास किया हुआ है ना, जो स्टैटिक मैथ्स है वहां का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्लास जिन्होंने भी किया हुआ है उसको पता होगा कि ये परसेंटेज होता क्या है। और जिन्होंने नहीं किया हुआ है ना, जिन बैच में मैंने उस टॉपिक को नहीं लिया है तो उनको पता नहीं होगा कि एक्चुअली परसेंटेज होता क्या। परसेंट तो पता है सभी को, है ना, ये बचपन से ये टर्म्स के साथ हम लोग फैमिलियर है ना। बचपन से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक के हम लोग परसेंटेज से ही खेलते हुए आए हैं, राइट। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज मिले बेटे तेरे को, तो 92% मिले मेरे को, है ना। सेकंड स्टैंडर्ड में गया कितने परसेंटेज मिले, मेरे को 90% मिले। थर्ड स्टैंडर्ड में जाता है लड़का उसको 87 मिलता है। फोर्थ में जाता है, ऐसे डिक्रीज होते होते जाते हैं हमने। जैसे ही ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं हमारे परसेंटेज बन जाते हैं 60 to 65, राइट। वो भी मैटर करता है, किसी के बनते किसी के ज्यादा भी बनते हैं, अच्छी बात है। बट ये परसेंटेज से बचपन से लगाव है हमको, है ना, इस टॉपिक से। तो बेसिकली ये परसेंटेज होता क्या है रे, अगर मैंने लिखा पर सेंट, है ना, पर सेंट, तो ये सेंट क्या होता है, ये सेंट यानी होता है कि 100। सेंट का मतलब होता है 100 और ये पर मतलब पर 100 कितना, पर 100 कितना, ये आपको परसेंटेज में निकालना है। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, अगर मुझको लिखना है x%, है ना, x%, तो ये कैसे लिखता हूं मैं, x डिवाइडेड बाय 100, है ना, x पर सेंट, ओके, x पर सेंट, जैसे इसको बेसिकली बोला जाता है। फाइन, तो इसको डिटेल में हम लोग सीखेंगे, बट उसके लिए जो हमने डेटा इंटरप्रिटेशन में देखा था ये परसेंटेज टॉपिक को, उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर लेता हूं, जिनको पता तो है, जिनका हुआ है, बट जिनको नहीं है, जिनका नहीं हुआ है ना, उनको तो ये पता नहीं होगा एक्चुअली ये परसेंटेज के फैक्टर्स वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसमें रिवाइज कर देता हूँ, हमने परसेंटेज में क्या पढ़ा था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो देखो परसेंटेज में बेसिकली यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरीज में परसेंटेज डिवाइड होता है ना। 3 अलग अलग कैटेगरीज में ये जो है परसेंटेज डिवाइड होता है। तो कैटेगरीज क्या होते हैं उसको पहले सीख लेते हैं, मतलब जान लेते हैं। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिकली पार्ट है, बट जिनका नहीं हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स का, जो लास्ट टॉपिक होता है स्टैटिक का, तो उनके लिए ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो उसी का इम्प्लीमेंटेशन जो फिर आपका परसेंटेज का ये जो टॉपिक हम लोग लेंगे वहां पर है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला फैक्टर मैंने परसेंटेज में, एक्चुअली जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसमें ये 3 फैक्टर्स में बेसिकली डिवाइड होता है। मैंने बताया था कि एवरेज होता है, इसमें एक रेशियो होता है, और तीसरा परसेंटेज होता है। तो ये तीसरा वाला लेंगे जो हम लोग अभी यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तीसरे वाले को एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं, जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनको ध्यान देना है यहाँ पर। इसमें ये बेसिकली 3 पार्ट्स में और अगेन डिवाइड होता है परसेंटेज। पहला होता है, फर्स्ट फैक्टर आता है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। क्या लिखा मैंने, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। इसको अलग तरीके से भी बोलते हैं, वो तरीका ये है, एक ही मीनिंग एक ही होगा बट अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है। इसका फिर मैथमेटिकल नोटेशन देखेंगे हम लोग, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसको सॉल्व भी करेंगे एग्जांपल लेके। दूसरा इसको बोला जाता है, ध्यान देना, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, सिर्फ ध्यान देना है आपको, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन। व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, ये सेकंड मैंने बताया था। और तीसरा मैंने बताया था, इसको और अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट परसेंट इज x ऑफ y। ये 3% से x और y, ये 2 नंबर्स मान लो सपोज लेते हैं हम लोग। पहला बोल रहा है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, दूसरा बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तीसरा बोल रहा है व्हाट परसेंट इज x ऑफ y। एक्चुअली तीनों का मीनिंग एक ही है, सेम है, आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ उसने पूछने का जो तरीका है ना वो अलग अलग रखा हुआ है। तो उसको मैथमेटिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, बेसिकली x और y में तो वैल्यूज होंगे आपके, राइट, x और y में आपके वैल्यूज होंगे आपके एग्जामिनेशंस में। सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर इसलिए ले रहा हूं कि समझ में आपके आ जाए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम लोग, देखो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y है, तो जिसको ऑफ लगा हुआ है, अभी मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को, है ना, मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो जिसको ऑफ लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसको ऑफ लगा हुआ होता है वो टर्म आपकी जाती है डिनोमिनेटर में,
और जो ऊपर की टर्म है वो जाती है आपकी न्यूमरेटर में, और परसेंट है इसलिए इसको इंटू 100 किया जाता है। मतलब ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। समझ में आ गया? आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। जो ऑफ वाली टर्म होती है रे, इसको आपको नीचे लिखना होता है, दूसरी वाली टर्म न्यूमरेटर में लिखोगे, और परसेंट है इसलिए यहां पर इंटू 100 करोगे। मतलब ये तीनों का मीनिंग एक ही है, ये वाला और ये वाले तीनों के स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही है, x डिवाइडेड बाय y इंटू 100। ये आपका परसेंटेज का एक्चुअल पहला वाला फैक्टर मैंने बताया था आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में, जो आपका काम में आने वाला है इस परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक में। ठीक है, फर्स्ट वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं देना चाहूंगा कि x और y की जगह पे अगर मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ऐसे अगर लिखता हूं तो मैंने बताया कि जिसको ऑफ लगा हुआ है, सॉरी 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, ऐसे अगर लिखता हूं मैं, तो जिसको ऑफ लगा हुआ है जो डिनोमिनेटर में जाएगी, मतलब 4 बाकी जो दूसरी टर्म होती है वो न्यूमरेटर में जाती है, और इंटू 100 यहाँ पर किया जाता है इस टाइप से। तो ये कितना होगा देखो, 3 डिवाइडेड बाय 4 ये होता है 0.75 आपका, इंटू 100 तो ये होगा आपका 75 बेसिकली। ठीक है, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, तो 75% ऑफ 4 3। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख लो, फर्स्ट फैक्टर है ये आपका परसेंटेज का, और यही मैक्सिमम यूज होता है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में, परसेंटेज में यही फैक्टर यूज होता है। और भी है 2 फैक्टर्स, वो भी यूज होते हैं कभी कभी, उसको भी देखेंगे। ये लिखे हो गए ये सभी का? नहीं सर। हाँ, लिखो इसको। इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है? ये बहुत जगह पे आपको यूज में आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आता है, और आपके परसेंटेज के टॉपिक में भी आता है। और जहां जहां पर भी परसेंटेज यूज होगा ना आपका, तो वहां पर भी ये सारे कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे आपके। कौन सा भी एग्जाम आप दे रहे हो परसेंटेज जिसमें पूछा जा रहा है, तो यही जो है फैक्टर्स यूज होते हैं वहां पर से। चलो डन, यस सर। ठीक है, हो गया सभी का। नेक्स्ट चलते हैं। देखो सेकंड फैक्टर मैंने आपको डीआई में बताया हुआ था, वो ये था कि x इज व्हाट परसेंट, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। हाँ, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। सेकंड, इसको और अलग तरीके से पूछा जा सकता है, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। और तीसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। रीड कर लो, सभी लोग रीड करेंगे। एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है, एक ही चीज है। ठीक है, पहला बोला है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, सेकंड बोला है x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, थर्ड बोला है x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। ठीक है, मतलब मोर और लेस, कम और ज्यादा पूछ रहा है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो कैसे, जिसको ध्यान लगा हुआ है, क्या बोला मैंने, जिसको ध्यान लगा हो या फिर ऑफ लगा हो, वो टर्म हमेशा आपकी डिनोमिनेटर में जाती है। वो टर्म हमेशा, देखो यहां पर भी y को ध्यान लगा है, यहां पर भी y को ही ध्यान लगा है, तो y जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। मोर और लेस मतलब क्या होता है? देखो अगर मैंने यहां पर लिखा कि 4 जो है ना, 4 जो है 4, ये 3 से, है ना, ये 3 से कितना ज्यादा है, तो क्या करोगे इसमें? आप क्या करोगे इसमें? कितना ज्यादा है 4 3 से? तो 1 ज्यादा है ना, 1 ज्यादा है ना 4 3 से। अगर मैंने लिखा कि 3 जो है वो 4 से कितना कम है, देखो लेस, 3 जो है वो 4 से कितना कम है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करोगे, आंसर आपका आ जाएगा 1। मतलब दोनों तरीके से अगर मैं पूछा
पूछा यहाँ पर कि 4 जो है वो 3 से कितना बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, और 3 जो है वो 4 से कितने से छोटा है, तो 1 से ही छोटा है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ डिफरेंस आता है। यहाँ पर ध्यान में रखो, यहाँ पर आता है डिफरेंस। देखो प्लस माइनस अलग चीज होती है, डिफरेंस अलग चीज होती है। डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं इससे, है ना। अगर मैंने यहाँ पर 3 और 4 लिखा तो इसका आंसर आता है 1, या फिर 4 और 3 का डिफरेंस लिखा, इसका भी आंसर आता है 1। बट अगर इसकी जगह पे मैंने माइनस लिखा तो उसका अलग आंसर आता है ना। इसका आंसर आता है -1, और यहाँ पर भी अगर माइनस लिखते हो तो इसका आंसर आता है +1। देखो डिफरेंस और माइनस में फर्क है। तो यहाँ पर क्या बोला है, मोर और लेस, मतलब इन केस, मतलब इन अदर वर्ड्स, वो डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली आपके यहाँ पर वो डिफरेंस पूछ रहा है। इनडायरेक्टली यहाँ पर वो डिफरेंस पूछ रहा है। तो x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, एक जो है वो y से कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। तो ऊपर क्या आएगा, आपको यहाँ पर x और y का डिफरेंस आएगा, और परसेंट आया हुआ है इसलिए यहाँ पर इंटू 100 करना है। इस टाइप से आया समझ में सभी के। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका मोर और लेस देन y का, है ना। लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपका परसेंटेज का जो टॉपिक होगा ना, ये उसमें ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है ये चीज। ठीक है, हाँ, थर्ड कॉन्सेप्ट था इसमें परसेंटेज की। इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट जो डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने सीखा था, वो था परसेंटेज चेंज। वो था आपका परसेंटेज चेंज। फाइन, अभी देखो इसको कैसे करते हो आप। परसेंटेज चेंज मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू देगा वो, है ना। एक होगी इनिशियल वैल्यू और दूसरी होगी आपकी फाइनल वैल्यू, है ना। 2 वैल्यूज देते हैं। वो एक्चुअली है क्या ये वैल्यू, वो आपको बाद में पता चलेगा जब हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे ना डिटेल में, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अभी नहीं समझेगी फिलहाल। इसके अब तक मतलब ये समझ के रख दो, रट्टा मार के रख दो। परसेंटेज चेंज यानी कि क्या होता है, यहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, माइनस मतलब यहाँ पर डिफरेंस लेना होता है एक्चुअली, बेसिकली फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू करनी होती है, और इंटू 100 करना होता है। परसेंटेज आया हुआ इसलिए। ठीक है, इस टाइप से ये परसेंटेज हमने पढ़ा हुआ था, और इसके क्वेश्चंस भी हमने किए हुए थे डेटा इंटरप्रिटेशन में। जिसने नहीं किए हुए कोई बात नहीं, सिर्फ इतना रख के लिख के रख दीजिए वहां पर। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गए परसेंटेज के। अभी इन्हीं पे है ना, ये जो परसेंटेज हमने पढ़ा हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन में, अभी इसका अभी थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको पढ़ना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक को, परसेंटेज को। राइट, इसको अभी और आपको डिटेल में पढ़ना है परसेंटेज। ये आपको मैंने बताया कि 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। माइंड को ब्लैंक रखना है, सभी लोग माइंड को ब्लैंक रखेंगे। कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा होगा उसको निकाल के फेंक दीजिए बाहर। परसेंटेज पढ़ रहे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं ये टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान अच्छे से देना है। हर एग्जामिनेशन में परसेंटेज पूछा जाता है, ऐसी कोई भी आपको एग्जाम नहीं मिलेगी कॉम्पिटिटिव में जहां पर परसेंटेज टॉपिक पूछा नहीं गया हो सकता है अलग अलग तरीके से पूछ रहा हो, डिफिकल्टी लेवल इधर उधर कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट ये यही रहेगा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। राइट, तो देखिए मैंने बोला था परसेंटेज यानी कि होता क्या है रे, x% अगर लिखा मैंने तो इसको बोला जाता है x%। सेंट मतलब होता है 100, x%, है ना, x%। इसी तरीके से अगर मैंने 58% लिखा, है ना, इसी तरीके से अगर मैंने 58% लिखा तो ये क्या होता है 58%, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको ये लिखो, ये x% इज इक्वल टू x/100, ये सभी को तो पता है, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी की तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लिखिए x% इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 100। अभी ये जो x है ना, जस्ट वेट, हाँ, अभी जो x है ये क्या है एक्चुअली, है ना, x ये क्या है। तो देखो अगर मैं 58% बोलता हूँ, है ना, मुझको 58% मिला,
है ना, मुझको 58% मिला, मतलब 100 में से 58 मार्क्स मिले मुझको, है ना। तो ये 58 क्या होता है, ये गेटिंग, है ना, जितने हमको मिलते हैं रिक्वायर्ड और गेटिंग और रिक्वायर्ड। या फिर मुझको अगर मैं बोलता हूँ कि 100 में से मुझको 58% लेना है, तो ये 58 क्या है, गेटिंग और रिक्वायर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्स आप लिख लीजिए, रिक्वायर्ड और गेटिंग, रिक्वायर्ड और गेटिंग लिख लीजिए वहां पर। और ये क्या होती है, ये 100 जो होती है, ये होती है टोटल वैल्यू, है ना, ये 100 जो होती है ये होती है टोटल वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो इसको अभी थोड़ा सा इसमें डिटेल में सीखेंगे परसेंटेज को, ये बेसिकली सभी को समझ में आ जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, है ना, और थोड़ा सा जिद रखना है टॉपिक्स को सीखने की, है ना। आप में मतलब ये एक ये होनी चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि मुझको ये सीखना है और ये मुझको बनाना है, इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको मुझको एग्जाम में सॉल्व करके उसके क्वेश्चन के आंसर्स देके मार्क्स को ये करना है, ठीक है, गेन करना है, ताकि मेरे परसेंटेज बढ़ जाए, मेरे मार्क्स बढ़ जाए और मेरा सिलेक्शन, है ना, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। ये थोड़ी सी अंदर से इच्छा होनी चाहिए आपकी, है ना, तभी ये चीज आप कर पाओगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सीखने के लिए सीख रहे हैं, अंदर से सीखो, ठीक है, इमेंस, है ना, डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर, एक डिजायर होना चाहिए कोई भी बात, कोई भी चीज सीखने का, है ना। अगर ये डिजायर होता है तो आप आसानी से उस चीज को सिर्फ सीखोगे भी नहीं, सीखोगे नहीं, ताकि मतलब एक्सेल कर जाओगे, उस चीज में मास्टर बन जाओगे, अगर आप में इमेंस डिजायर है अंदर से, ठीक है, उस चीज को सीखने का। फाइन, तो देखिए परसेंटेज यहां पर लिखता हूं 1/2, है ना, यहां पर मैं लिखता हूं 1/2, तो ये कितना परसेंट हो गया रे, इंटू अगर 100 करता हूं कितना परसेंट हो गया, ये आपका हो गया 50%, है ना। हाफ मतलब कितना होता है, हाफ मतलब 50% होता है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1/3, तो ये कितना परसेंटेज बन जाता है आपका, बोलो, अरे कितना परसेंटेज बन जाता है, 75 1/3 मतलब 1/3 इंटू 100 कितना परसेंटेज है, 100/3, है ना, ये कितना बन जाता है आपका 33.33, ठीक है। 1/4 ये कितना परसेंटेज बन जाता है आपका 25%। 25%, वेरी गुड। 1/5 ये कितना बन जाता है आपका 20%। 20%, वेरी गुड। 1/6 इसी तरीके से आपको 1/16 तक के परसेंटेज रट लेना है, बिल्कुल भी एकदम स्ट्रिक्टली उसको लर्न कर लो, ये आपको बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। 1/6 ये कितना परसेंट होता है, हाँ 16.66 लिखो। 1/7 ये होता है आपका 14.28%। 1/8 ये आपका होता है 12.5%। देखो जैसे मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाता हूँ आपके परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, परसेंटेज डिक्रीज हो गया। 1/9 ये होता है आपका 11.11%। 1/10 ये ऑब्वियसली आपका होता है 10%, है ना, 1/10 यानी कि क्या होगा 10% होगा। 1/11 है ना, 1/11 कितना होता है ये 1/11 इज इक्वल टू ये होता है 9.09%। लिखिए ये सभी 1/12, 1/13, 1/16 तक के लिखना है, 1/14, 1/15 और 1/16 लिखो, ये सभी परसेंटेज कितना होता है। 1/12 यानी कि होता है आपका 8.33%। 1/13 यानी कि होता है आपका 7.69%। उसके बाद में 1/14 होता है ये 7.14, 6.66%, और ये 1/16 होता है 6.25%। डन। चलिए हो गया सभी के, हाँ बाकी के हुए सभी के। श्रेया झालं का, आहे की नाही, हो सर, हो अच्छा आली का क्लास मध्ये, व्हेरी गुड, हाँ ठीक। चला नेक्स्ट, देखिए अभी अभी हमने सीखा, क्या सीखा हमने, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। कैसे रिप्रेजेंट करता था मैं इसको, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई अगर मैंने बोला तो, हाँ जिसको ऑफ लगा हुआ है वो क्या जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, और बाकी दूसरी वाली टर्म न्यूमरेटर में जाएगी, और इसको 100 करूंगा मैं, ठीक है, यानी कि y/x डिवाइड बाय इंटू 100। ये लिख लीजिए, आपने पहले लिखा हुआ है, फिर भी एक बार इसको
लिख लीजिए व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर आपको देता हूं कि व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 40, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 40, इस टाइप से मैंने यहां पर लिखा, तो कैसे लिखोगे, इसका आंसर क्या बनाओगे आप? ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी आपको क्वांटिटेटिव में, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 40, कैसे लिखूंगा इसको? जो ऑफ वाली टर्म है वो नीचे लिखूंगा, 40 ऊपर और परसेंटेज इसलिए 100, तो 1 1 ये कैंसिल हो गया। 400 डिवाइडेड बाय 6 ये कितना आता है देखो फटाफट, 400 डिवाइडेड बाय 6 ये कितना परसेंट हो गया है? कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय 6? 66.66%, ठीक है, 66.66%। तो इस टाइप से, ठीक है। सेकंड लिखता हूं मैं यहां पर, और व्हाट परसेंट इज x ग्रेटर देन y, ये वाला कॉन्सेप्ट ये भी सीखा हुआ है अभी अभी मैंने। व्हाट परसेंट इज x ग्रेटर देन y, कैसे लिखता हूं मैं? मतलब x जो है वो y से कितना परसेंट ग्रेटर है, तो ग्रेटर कितना परसेंट ग्रेटर है, तो कैसे करूंगा? जिसको ध्यान लगा हुआ है वो टर्म नीचे आएगी, ऊपर ग्रेटर कुछ है, ऊपर क्या होगा, इनका डिफरेंस आएगा, और परसेंट है इसलिए इंटू 100 आएगा यहाँ पर, है ना। परसेंट है इसलिए 100 आएगा। लिख लीजिए इसको। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये तो आ तो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एग्जांपल लेने का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया था आपका। फाइन, आगे देखो, यहां से आपके प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे परसेंटेज के, एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम को मैं यहां पर लिखता हूं, देखो फर्स्ट ध्यान से देखो, समझ के लिखना है प्रॉब्लम को। इफ a is 25% more than b, if a is 25% more than b, then by how much percent b is less than a, b is less than a। ये प्रॉब्लम लिखा मैंने, समझ के लिखो प्रॉब्लम को, क्या बोल रहा है उसको समझो, पढ़ो एक दो बार, उसको समझने की कोशिश करो प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। विदाउट फार्मूला हमको सॉल्व करने हैं, कोई भी फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम लोग पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। मैक्सिमम 95% वर्ड प्रॉब्लम्स तो कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम लोग सीखेंगे। फाइन, क्या बोला है, पढ़ा सभी ने? इफ a इज 25% मोर देन b, अगर a जो है वो b से 25% ज्यादा है, मोर है यानी कि ज्यादा है, तो बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से b जो है a से लेस है। ऑब्वियस बात है ना, a b से ग्रेटर है 25%, तो ऑब्वियस बात है b जो है a से लेस होगा, तो वो कितने परसेंटेज से लेस है वो पूछ रहा है, ठीक है, कितने परसेंटेज से लेस है वो पूछ रहा है। तो देखो, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आते हैं, फेस करने को मिलते हैं, तो उसको टैकल किस टाइप से करना है ना, कौन से तरीके से इसको टैकल करना है। तो फर्स्ट लाइन उसने बोली है कि a इज 25% मोर, a इज 25% मोर देन b, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको b को 100 अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। सपोज b इज इक्वल टू 100, तो a जो है वो 25% ज्यादा है, a जो है वो 25% ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं यहां पर b लिखता हूं जिसकी वैल्यू है 100, ठीक है, b लिखता हूं जिसकी वैल्यू मैंने ली है इनिशियली 100। तो a जो है वो b से 25% ज्यादा है, मतलब प्लस 25% ज्यादा है, तो मुझको बताइए a कितना आएगा? हाँ, 100 का 25% ज्यादा कितना आएगा? अरे 100 में 25% और ऐड कर दो ना, 125 है ना, परसेंटेज तो आपको पता है। 100 का 25% इसमें ऐड कर दिया तो a बन जाएगा 125, यहां तक हो गया। आगे क्या पूछ रहा है, देन बाय हाउ मच परसेंट b इज लेस देन a। अगेन वो b के बारे में ही पूछ रहा है कि जो b है ना, वो a से कितना परसेंट लेस है। तो परसेंटेज लेस हमने पढ़ा था अभी है ना, b इनिशियली कितना है, हमको पता है b इनिशियली 100 है, तो कितना परसेंट, ये जो है ना, इफ a इज 25% मोर देन b, देन बाय हाउ मच परसेंट b इज लेस देन a से b कितना परसेंट लेस है। तो परसेंट लेस अभी पढ़ा हमने, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 125 उसने दी हुई है, b की वैल्यू हमने अज्यूम की हुई है वो 100 है,
तो जो कितना परसेंट लेस है कैसे निकालोगे? परसेंटेज लेस हमने अभी अभी निकाला, कैसे निकालेंगे? ये दोनों को कंसिडरेशन करना पड़ेगा, हम लोग ए और बी को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। लेस ध्यान बी, ध्यान किसको लगा है? ध्यान लगा है ए को। तो जिस टर्म को ध्यान लगा होता है तो वो टर्म नीचे जाती है, ए नीचे जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है? 125, वो नीचे जाएगा। और कितना परसेंट लेस है? परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस हमने सीखा हुआ है। ऊपर क्या आएगा? 125 माइनस 100, और परसेंटेज इसलिए यहाँ पर 100 से मैंने मल्टीप्लाई मार दिया इसको। देखो कितना आता है इसका आंसर। ऊपर क्या आएगा आपको? 25, नीचे आएगा 125 इंटू 100 करता हूँ यहाँ पर मैं। ये 5 का भाग यहाँ पर डिवीजन चला जाएगा, 1/5 इंटू 100। तो 1/5 की अभी अभी हमने वैल्यू लिखी हुई है, कितनी है थी? 1/5 कितना था अभी लिखा हुआ था आपने? 20%. 20%, राइट? ये 20% इसका आंसर आएगा। मतलब कि अगर ए 25% ज्यादा है बी से, तो बी ए से 20% लेस है ना? ये लिखा, ये इतना लिख लो। नीचे एक लाइन लिख के मैं देता हूं आपको, इतना लिख लीजिए सबसे पहले। एक एक चीज को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि पूरा परसेंटेज आपके दिमाग में पूरा फिट बैठ जाए, राइट? हो गया लिख के? हाँ लिखो, सर। हाँ नीचे लिखो, नीचे लिखो उसके। इफ ए इज 25% मोर देन बी, इफ ए इज 25% मोर देन बी, मतलब इसी का ये निकला है, ठीक है? इसी का आंसर लिख रहे हैं हम लोग। इफ ए इज 25% मोर देन बी, देन बी इज 20% लेस देन ए, देन बी इज 20% लेस देन ए। ठीक है, हो गया सभी का लिख के? फाइन। नेक्स्ट, इफ लिखो क्वेश्चन को। इफ ए इज 60% मोर देन बी, if a is 60% more than b, then by how much percent, then by how much percent b is less than a, b is less than a, then by how much percent b is less than a। आंसर बताइए कितने परसेंट से लेस होगा b? बोलो। फास्ट। 37.5। 37.5, वेरी गुड। 37.5, बढ़िया। 37.5 इज द राइट आंसर। देखो कैसे किया, क्या बोला उसने? इफ ए इज 60% मोर देन बी, बी से 60% ज्यादा है, तो इनिशियली हमको बी 100 लेना पड़ेगा। ए जो है वो 60% ज्यादा है तो 160 हो गया। उसके बाद में बोला है कि देन बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए, बी कितने परसेंट से लेस है? तो इनिशियली बी था 100%, तो ये कितने परसेंट से लेस है? ए से, है ना? तो कैसे निकालोगे? ध्यान किसको लगा है? ध्यान लगा है ए को, तो ए वाला जो है आपको डिनोमिनेटर में लेना है 160, और ऊपर इनका डिफरेंस आएगा 160 माइनस 100, और परसेंटेज लगा है इसलिए यहाँ पर 100 कर दिया। तो ये आएगा 60 डिवाइड बाय 160, राइट, इंटू 100। कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आता है? 600 है ना, डिवाइडेड बाय 16। ये कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आता है ना? इसका इसमें डिवीजन भी दे सकते हो आप, अगर 3 का डिवीजन देना है वो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी 16 का यहाँ पर अगर आप डिवीजन देते हो तो ये आता है 37.5%। बराबर है?
इसको अगर आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना है कैलकुलेशन, तो 600 डिवाइड बाय 16 है ना, तो आप इसको 300 डिवाइड बाय 8 भी कर सकते हो ना, 2 का डिवीजन देता हो तो ये और आसान जाएगा। 8 का आपको मतलब टेबल तो याद ही रहता है, 16 का भले ही ना हो, बट होना चाहिए। देखो टेबल सभी याद कर लो, सभी लोग याद करेंगे टेबल्स को। अगर आपने टेबल्स को याद नहीं किया तो आप अधूरे हो पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा अगर आपके टेबल्स याद नहीं है, स्क्वायर्स याद नहीं है, क्यूब्स याद नहीं है आपके। हालांकि मैंने सिखा दिया है आपको वो स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालना है, बट फिर भी आपको याद होने चाहिए। अगर याद होते तो आपको वहां पर जो है बेनिफिट ही मिलेगा उसका, राइट। तो आपको क्या करना है, 4 बजे सुबह उठ जाना है, 4 बजे गेटअप हो जाइए, मॉर्निंग में फ्रेश हो जाइए, 4:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाओगे और उसके बाद में पढ़ाई को बैठ जाना है। 5 मिनट का मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन कैसे करना है मैंने आपको सभी को बता दिया है, हाउ टू मेडिटेट, सिंपल वाला फर्स्ट स्टेज मेडिटेशन सभी को बता दिया होगा मैंने, शायद क्लासेस में बताया, हर क्लास में बताता हूं मैं स्टार्टिंग के। आपको आपका जो ब्रीदिंग होता है ना उस पर फोकस करना है, मतलब आपकी सांस बाहर कैसे आ रही है, जा रही है और अंदर कैसे आ रही है, इसी पे फोकस करना है। 5 से 10 मिनट करो उठने के बाद में, डेली करना है 5 से 10 मिनट, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बढ़ाते जाओ। आपका दिमाग ना एकदम शांत हो जाएगा और इतना जबरदस्त स्पीड बढ़ जाता है आपका, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी दिमाग की, आप खुद भी नहीं सोच सकते कि इतना इंप्रूवमेंट भी किया जाता है सिर्फ इतने छोटे से प्रोसीजर से। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपकी सांस अंदर कैसे आ रही है और बाहर कैसे जा रही है। कोई भी लाइफ में कभी भी अगर आप डिस्टर्ब होते हो तो इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कैसे जा रही है। कोई भी कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फंस गए हो तो उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर मिलेगी। ये मेरा मतलब, इसको मैंने ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद मैंने यूज किया और स्टूडेंट को भी बताया हुआ है। आपके एग्जामिनेशन भी, आपके एग्जामिनेशन में अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो, राइट, आपके एग्जामिनेशन में, तो भी आपको इसी टेक्निक को यूज करना है। तो इससे क्या होगा, आप जहां पर स्टक हो जाओगे तो आपको पता चलेगा, आप डिसीजन ले पाओगे कि इस क्वेश्चन को करना है कि छोड़ देना है, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ना है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी बहुत ही जबरदस्त यहाँ से जो है डेवलप हो जाएगी, सिर्फ इतने टेक्निक से, छोटी से टेक्निक से, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज ला सकती है आप, फाइन। तो हर सुबह करना है आपको उठने के बाद में, और पढ़ाई को बढ़ जाना है, राइट। सभी के पास नोट्स है मेरे, राइट। ये हो गया लिख का, सभी का लिख के हो गया। देखो ये सभी चीजें मैं जो बताता हूँ एक्स्ट्रा, ये फालतू लगती है क्या आपको? हाँ, बहुत काम की चीजें है, ठीक है, बहुत काम की चीजें ये जो मैं बताता हूँ बीच बीच में। ऐसी और ट्रिक्स मैं आपको बताते चलूंगा, है ना, जब ये हम लोग जैसे आप आगे बढ़ेंगे। बहुत काम की चीजें बताऊंगा मैं, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर को फॉलो करनी चाहिए, है ना। देखो पढ़ने वाले तो सभी होते हैं, बट सभी का सिलेक्शन नहीं होता है रे, ये ध्यान में रखो, सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। देखो एक पोस्ट अगर निकली है, कोई भी पोस्ट अगर फॉर सपोज 5500 जैसे वैकेंसीज निकली है एसबीआई में, तो वहां पर सिर्फ 5500 बच्चे सिलेक्ट होंगे टॉप वाले, बाकी सभी जितने भी होंगे, अगर 3 लाख बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है तो 3 लाख में से वो कितना सिलेक्ट होगा, 5500 जो टॉप मेरिट होंगे, टॉप 5500। तो ये जो पढ़ते हैं ना वो बाकियों से अलग होता है रे, बाकियों के जैसे नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उनके पढ़ने में। तो धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूंगा जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना भी है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एक्सेल भी करना है, ठीक है, उसमें मास्टरी भी करनी है। तो ये सभी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, पेशेंस रखिए। जो पहली चीज मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई उसको फॉलो कीजिए आज से, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइन। नेक्स्ट लिखिए, इफ चेतन स्कोर्स, समझ के लिखना है, इफ चेतन स्कोर्स 30% more than Sushma, 30% more than Sushma, then by how much percent? Then by how much percent Sushma is less than Chetan? Sushma is less than Chetan. हाउ मच परसेंट सुषमा इज लेस देन चेतन? बनाइए इसको, समझिए पहले क्वेश्चन को और बनाइए जो मैंने मेथड बनाई थी, है ना, जो मैंने जो यहाँ पर जो फॉर्मेट आपको ड्रॉ करके दिया था मैंने एरो वाला, उसी फॉर्मेट में ये फिट बैठते हैं।
क्वेश्चन। देखो कितना आंसर आता है। एक्यूरेट आंसर बताना है, 2-3 आंसर अलग अलग मत बताइए, सभी का एक ही आना चाहिए। हाँ बोलो फास्ट। सर 30%। कितना? 30। 30 आता है? नहीं बे, 23.07। वेरी गुड, 23.0 आता है, राइट। 23 आता है इसका ना, ध्यान से करो उसको। नेक्स्ट लिखिए, इफ रायल स्कोर्स 30% less than Priya. If Rayal scores 30% less than Priya, then by how much percent? Priya is more than Rayal. Priya is more than Rayal. Then by how much percent Priya is more than Rayal? ध्यान से करो, लेस और मोर बोल रहे वो, अवेयर रहो लेस और मोर के बारे में। क्वेश्चन को पढ़िए 2 से 3 बार। सत्यम आया क्या ऊपर का आपका ये? सर नहीं, मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन लिखा, ऊपर वाला करता हूँ। अच्छा ऊपर वाला कर रहे हैं, ठीक है करिए, कोई बात नहीं। हाँ, जिनका ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया है वो नीचे वाला करिए, ट्राई करिए ऊपर वाला। ये देखो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इफ चेतन स्कोर्स 30% मोर देन सुषमा, क्या बोल रहे रे? चेतन स्कोर्स 30% मोर देन सुषमा, मतलब यहाँ पर आपको सुषमा 100 लेना होगा, है ना। सुषमा अगर मैं 100 लेता हूं तो चेतन कितना स्कोर करेगा? 30% ज्यादा उसके, है ना। तो चेतन का कितना आएगा? 130, है ना। बाद में बोल रहा है कि देन बाय हाउ मच परसेंट सुषमा इज लेस देन चेतन, देन बाय हाउ मच परसेंट, अगेन सुषमा के बारे में पूछ रहा है कि सुषमा इनिशियल 100 था तो वो कितना लेस है चेतन से, तो परसेंटेज लेस पूछ रहा है यहाँ पर, बराबर है। परसेंटेज लेस पूछ रहा है यहाँ पर, तो परसेंटेज लेस कैसे निकालते हो? ध्यान वाली टर्म, ध्यान किसको लगा है? चेतन को, तो चेतन ध्यान वाला जो है वो नीचे रहेगा, राइट। 130 ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 130 डिवाइड माइनस 100, और इसको परसेंटेज बोला है उसको, इसलिए 100 आएगा। मतलब कि 30 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, ये कितना हो जाता है? ये कैलकुलेट कीजिए, है ना। 300 डिवाइड बाय 30, 300 डिवाइड बाय 13, ये कितना होता है? 23 पॉइंट समथिंग जो उसने बताया हुआ है अभी, उतना आ सकता है, राइट। अलर्टनेस चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको काफी ज्यादा लगेगा यहाँ पर कैलकुलेशंस में, उसमें भी लगता है, रीजनिंग में, यहां पर भी लगता है, क्वांट में। हाँ, नीचे वाला किसी ने किया? रोहित किती आलं? देखो रिस्पॉन्स अच्छा है आपसे, बढ़िया, ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए मुझको। हाँ बोलो कितना आया? 30%। 30% नहीं रे, क्या किया रे आपने? हाँ पुन्हा झालं, श्रेय झालं का ग? श्रुती? सर 42.84। 42.84, वेरी गुड, फाइन, 42.84, राइट, एक्यूरेट एकदम। क्या बोला? देखो वो क्या बोल रहा है? रायल स्कोर्स 30% लेस देन प्रिया, मतलब कि मुझको प्रिया का 100 लेना पड़ेगा, इनिशियली अज्यूम करना पड़ेगा। बोल रहा है रायल स्कोर 30% लेस, 30% लेस मतलब रायल का कितना होगा? रायल का होगा 70, है ना। 100 में से 30% गया, लेस है ना, तो 70, वहां पर मोर था इसलिए ऐड करिए, यहाँ पर लेस है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन बाय हाउ मच परसेंट प्रिया इज मोर देन रायल, अगेन वो प्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो प्रिया इनिशियल थी 100, तो वो जो प्रिया है वो रायल से कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा है ना।
मतलब ये 70 है, ये 100 है, एक्चुअली 30 ज्यादा है, बट कितना परसेंटेज ज्यादा है ये पूछना है ना, परसेंटेज मोर पूछ रहा है वो। तो किसके ध्यान किसको लगा है, रायल, तो रायल आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर इन लोगों का डिफरेंस आएगा दोनों का और इंटू 100 होगा। मतलब ये 30 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, ये 00 कट 300 डिवाइडेड बाय 7, बराबर है, 300 डिवाइडेड बाय 7 इट बिकम्स 42.84 या फिर 85 जो भी आता है आपका, एकदम एक्यूरेट, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग लग रहा है, यस नो? यस सर। ठीक है, Interesting. फाइन, ये हो गया यहाँ तक सभी का, लिख लिया सभी ने? आगे चलो इसको मिटा दूं क्या, हो गया ना सभी का? हो सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, लिखिए, ध्यान से लिखना है, समझ के लिखना है। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना? बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट, क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच परसेंट द नंबर बी रिड्यूस्ड, द नंबर बी रिड्यूस्ड, नंबर बी रिड्यूस्ड सो दैट क्या बोल रहा है आगे, फाइनल नंबर बिकम्स 10% more than इनिशियल। क्वेश्चन को समझो रे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द नंबर बी रिड्यूस्ड, इतने परसेंट से मैं नंबर को रिड्यूस करूं सो दैट जो फाइनल नंबर आएगा आपका वो 10% ज्यादा होगा इनिशियल नंबर से, आपके इनिशियल नंबर से 10% ज्यादा होगा। तो इसको भी उसी फॉर्मेट में आपको वैल्यूज को लिखना है, रखना है और उसका आंसर बनाना है। ठीक है, सभी का लिख के हो गया, ध्यान दीजिए सब लोग, इधर माइंड को ब्लैंक रखना है। क्या बोल रहे, देखो, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, तो इनिशियल नंबर मुझको 100 लेना पड़ेगा, है ना? आपका जो इनिशियल नंबर होगा वो 100 लेना पड़ेगा। नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, 20% से इसमें इंक्रीज हो जाता है, प्लस 20% हो जाता है, कितना बनेगा वो 120 बनेगा, है ना? ये न्यू नंबर बन गया आपका, है ना? ये 120 जो है वो न्यू नंबर बन गया, ये हो गया यहाँ तक का। ठीक है, बाद में वो क्या बोल रहे थे, देखो, बाय हाउ मच परसेंट द नंबर बी रिड्यूस, तो मेरा जो नंबर है वो कितने परसेंट से रिड्यूस करूं सो दैट द फाइनल नंबर, जो फाइनल नंबर आपका आएगा यहाँ पर, जो आपका फाइनल नंबर आएगा यहाँ पर बिकम्स 10% मोर देन इनिशियल, तो ये जो फाइनल नंबर रहेगा वो इनिशियल नंबर से 10% ज्यादा होना मांगता है उसको। ठीक है, 110, ये फाइनल नंबर 110 होगा। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का जो है ये डिफरेंस निकालना है ना, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, है ना? जो यहाँ पर होगा ये वाला नंबर, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस, इन दोनों का निकालना है आपको। ठीक है सर, एकदा डबल सांगा ना थोडं सर। हाँ देखो क्या बोल रहे हो यहाँ पर, स्टार्टिंग से यहाँ पर देखो अभी, देखो, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, क्या बोल रहा है वो, जो नंबर है आपका इनिशियल नंबर, फॉर सपोज यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ 100, इंक्रीज बाय 20%, वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो कितना बनेगा रे वो 120 बनेगा। इतना इंफॉर्मेशन यहाँ तक दिया है। बाय हाउ मच परसेंट द नंबर भी रिड्यूस, तो मेरा जो नंबर है कितने परसेंट से रिड्यूस करूं, मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, है ना? परसेंटेज डिक्रीज, हाउ मच परसेंट द नंबर भी रिड्यूस सो दैट द फाइनल नंबर बिकम्स 10% मोर देन इनिशियल, जो फाइनल नंबर होगा वो इनिशियल नंबर से 10% ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ का जो ये नंबर होगा आपका जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से 110, है ना, 120 से 110 कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो ध्यान में रखिए, देखो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, राइट? परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज ये भी हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के इसमें लिया हुआ था, जिन्होंने नहीं किया नो प्रॉब्लम। परसेंटेज डिक्रीज एक कॉन्सेप्ट होता है और परसेंटेज इंक्रीज दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ना? परसेंटेज डिक्रीज कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज डिक्रीज में ऊपर में जो दो नंबर आपको दिए जाते हैं उनका डिफरेंस लिया जाता है, और नीचे में डिक्रीज यानी कि इन दोनों नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर होगा, है ना? मतलब ये जो अगर नंबर 2 लेते हैं 120 और 110, इन दोनों का डिफरेंस आएगा ऊपर, है ना? यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120 और 110, इसका डिफरेंस आएगा। और डिक्रीज जो होता है, डिक्रीज बड़े नंबर से छोटे नंबर पे होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर पे होता है? डिक्रीज कैसे होता है? हाँ, डिक्रीज कैसे होता है?
बड़े नंबर से छोटे बड़े नंबर से होता है डिक्रीज, तो नीचे में आपको बड़ा वाला नंबर लिखना है इन दोनों में से, मतलब कि 120 लिखना है। तो ये आपका परसेंटेज डिक्रीज इन दोनों का जो उसने पूछा वो आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। सर 8.33 हम्म 8.33 वेरी गुड, 8.33 इज योर आंसर। तो इनकेस सपोज उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा होता, तो देखो यहाँ पर अगर 110 आती अगर उसने दिया, यहाँ पर अगर 120 आता है ना, ये इंटरचेंज होता था। ये सपोज करके देख रहे हैं, तो यहाँ से 110 से 120 कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, अगर ये उसने पूछा तो सेम करना है, परसेंटेज डिक्रीज जैसे ही रहेगा 120 माइनस 110, ये ऊपर तो डिफरेंस ही लेना है, बट इंक्रीज जो होता है वो छोटे नंबर से होता है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर से होता है। तो इन दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो 110 है, तो परसेंटेज इंक्रीज में नीचे में आपको 110 लिखना है और उसका आंसर निकालना है और इसको इंटू 100 करना है। ठीक है, परसेंटेज है इसलिए इंटू 100 करोगे। फाइन, डिफरेंस समझ में आ गया सभी को? परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज कैसे करना है, दो नंबर देगा वो, तो ऊपर में डिफरेंस लेना है और नीचे में डिक्रीज अगर होता है तो बड़ी वाली वैल्यू और इंक्रीज अगर होता है तो छोटी वाली वैल्यू लिखना है आपको। ठीक है, यहां तक आ गया सभी को समझ में? हो सर. अरे सर्वांना समजलं का इथपर्यंत? हो सर. हो सर. ठीक आहे, तर बघा पेज नंबर 163 को निकालिए सभी लोग। आपके एप्टीट्यूड की कॉपी पेज नंबर 163 जो मैंने दी थी आपको, पेज नंबर 163, उसमें देखा सभी को परसेंटेज शीट नंबर 1? अरे सबको दिखा क्या परसेंटेज शीट नंबर 1? हो सर. 163 पर ही है ना वो? ठीक है, उसमें के 11 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अभी 11 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे 6 बजे। ठीक है, सेम टाइम पे। ठीक है सर. ठीक है, ओके, चलो, गुड, हैव अ ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर.